हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2-3 वीडियो हम पहले कर चुके हैं। इसमें हमने जो 14 जुलाई 1789 में एक इंसिडेंट हुआ था वो हम पढ़ चुके हैं कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था। उसके बाद जो फ्रेंच सोसाइटी था, फ्रांस का पूरा जो समाज था वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। वो हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में कौन कौन लोग थे और थर्ड कैटेगरी में कौन लोग थे। जो सबसे ज्यादा जो लोग थे वो थर्ड कैटेगरी में थे, जिसमें लगभग 90% लोग थे। और वो लोग थे जो डाउन ट्रोडर थे या फिर बहुत ज्यादा गरीब थे, वो लोग थे। उसके अलावा हमने एक और वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब लुइस 16 असेंडेड हुए थे तब उन्होंने पाया कि जो राजकोष है वो बिल्कुल खाली है। उस राजकोष के खाली होने के क्या कारण थे, क्या रीजन थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो बच्चे आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वो है स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। स्ट्रगल फॉर सर्वाइव का मतलब है कि जीने के लिए संघर्ष। इससे पहले ही समझते हैं हम यहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब है? सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है बच्चे कि जो जीविका है वो संकट में है, मतलब लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस? इट इज अ सिचुएशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। कि जो हमारी बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। कि ये अगर बेसिक नीड्स सबको इजीली मिल पा रही हैं तो उनकी जीविका अच्छे से चल रही है। अब ये जो बेसिक नीड थी ये खतरे में थी, ये लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो ये सिचुएशन है सबसिस्टेंस क्राइसिस, कि लोगों का जीवन ही खतरे में आ गया था। अब ये सिचुएशन क्यों आई, इस सिचुएशन का रीजन क्या था? तो यहाँ पर देखते हैं हम। Population increased from 23 million in 1715। जो population 1715 में 23 मिलियन थी, वही population, वही जनसंख्या 1789 में बढ़कर हो गई 28। इसका मतलब है कि जो population थी वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई, मतलब जो population है बहुत तेजी से बढ़ी। अब population तो तेजी से बढ़ रही है तो क्या होगा? जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगी ना खाने की। कि पहले दो लोग खाना खा रहे थे तो दो लोगों के लिए जितना फूड ग्रेन चाहिए होगा, अगर 10 लोग उसी घर में आ जाएं तो कितना होगा? उससे बहुत ज्यादा चाहिए। तो जो फूड ग्रेन था वो उसकी भी डिमांड ज्यादा हो गई कि अब खाने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो जो फूड ग्रेन था उसकी डिमांड भी ज्यादा हो गई। जो स्टेपल फूड था फ्रांस का पाव रोटी, ब्रेड, जैसे कि इंडिया का है दाल रोटी चावल, ये स्टेपल फूड है। तो वहां का था स्टेपल फूड पाव रोटी। अब जो पाव रोटी थी उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा हो गए। पहले खाने वाले लोग कम थे तो काम चल रहा था, लेकिन अब खाने वाले लोग ज्यादा हो गए। अब ज्यादा होने से क्या हुआ? उसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन लेकिन डिमांड तो बढ़ गई, बट जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का, जो उत्पादन था वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। कि फूड ग्रेन तो क्या उसका तो बढ़ रहा है, डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड तो पहुंच गई वहां पर, लेकिन फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो यहीं पर है। अब क्या होगा कि बहुत बड़ी खाई हो गई कि जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो रहा है और जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है, तो इसके बीच में जो एक बैलेंस है वो नहीं हो पा रहा है। अब जो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? जिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं या जो लोग अमीर हैं वो लोग, तो उन लोगों को तो खाना मिल जाएगा, लेकिन जो लोग गरीब हैं, पहले से ही गरीब हैं, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों की जीविका खतरे में पड़ेगी। तो ये जो एक अमीर और गरीब, पुअर और रिच के बीच की जो खाई थी वो और ज्यादा वाइडेंट हो गई थी इस क्राइसिस के चलते। फूड ग्रेन के जो रेट थे वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगे। लेकिन जो वेजेस था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो मोस्टली उसमें वो लोग थे जो लैंडलेस लेबर थे, जो दूसरों के लैंड पर फील्ड पर काम करते थे, उन लोगों के लिए काम करते थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से रिलेटेड थे। तो वो लोग तो पहले से ही बहुत गरीब थे। उसमें बहुत मोस्टली लोग जो थे वो लेबर थे। अब जो लेबर थे या फिर और कहीं फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो पगार थी, सैलरी थी, वेजेस था, वेतन था, वो था फिक्स, वो फिक्स था। सपोज कि पहले 10,000 था, तो किसी एक वर्कर का जो वेतन था, वेजेस था, वो 10,000 था कि ठीक है 10,000 में उसका जो काम है वो इजीली चल रहा है। लेकिन जब फूड ग्रेन के रेट बढ़ गए, जब उसके प्राइसेस हाई हो गए तो क्या हुआ? लेकिन प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन वेजेस वही का वही रहा। कि फूड ग्रेन के तो रेट पहुंच रहे यहाँ पर, लेकिन वेजेस वही का वही है। अब क्या हुआ
कि लोगों को की सिचुएशन होगी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की, जो उनकी जीविका थी उसको वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। और इस पर भी एक और सोने पर सुहागा जो हुआ वो हुआ ड्राउट और हेल। ड्राउट का मतलब कि पहले फसल का जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था, ऊपर से क्या हुआ, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो क्या हुआ, फसल और कम हुई, प्रोडक्शन और कम हुआ, और कम हुआ तो क्या हुआ कि रेट और ज्यादा हाई हो गए। या फिर हेल। हेल का मतलब क्या होता है बच्चे, हेल का मतलब होता है ओले, बर्फ पड़ना, कि वो बर्फ पड़ गई तो जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन था, वो खराब हो गई, फसल खराब हो गई, बहुत कम हुआ प्रोडक्शन। और बहुत कम प्रोडक्शन होने से क्या हुआ, जो प्राइजेस थे फूड ग्रेन के वो और ज्यादा हाई हो गए। अब सिर्फ वही लोग ले पा रहे थे जिनके पास रिसोर्सेस है, मतलब जो रिच पीपल थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज से रिलेटेड थे। अब जो जो ये जो सिचुएशन बनी सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये किसके लिए बनी, ये बनी थर्ड स्टेट के लिए। थर्ड स्टेट के लोग अब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए सिचुएशन हो गई है कि उनकी जो जीविका है वो खतरे में पड़ गई है। अब उन्हें रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, रोटी नहीं मिल पा रही है। तो ये है सबसिस्टेंस क्राइसिस। आई होप आपको सबसिस्टेंस क्राइसिस समझ में आ गया होगा कि जीविका खतरे में थी या फिर स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, कि लोग अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष क्या था। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे द मिडिल क्लास इमर्ज, की जो मिडिल क्लास थी उसका उदय कैसे हुआ, वो कैसे आई, उसमें रोशनी में वो कैसे आई, ये हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।